प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं और सिलास आपके साथ हैं अगापे किड्स में। और अगापे किड्स का ये जो वाला एपिसोड है ना, हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं A4U टीवी पर। अच्छा, A4U टीवी का मतलब पता क्या है? उसका मतलब है अगापे लव फॉर यू। और मैं और सिलास आपको खुशामदीद कहते हैं। क्यों सिलास? यस जितने भी मेरे अगापे किड्स के फ्रेंड्स हैं उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ, और जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। आमेन। और हम दोनों आप सबको कहते हैं बड़ा दिन मुबारक हो। अच्छा, आपको पता है कि हम इसको बड़ा दिन क्यों कहते हैं? बड़े दिन वाले दिन भला क्या हुआ था? खुदावंद यीशु मसीह उस दिन पैदा हुए थे। जी हाँ, खुदावंद यीशु मसीह उस दिन पैदा हुए थे, इसलिए वो बहुत बड़ा दिन है। जिस दिन जीसस मसीह पैदा हुए थे तो फिर वो बहुत ही बड़ा दिन हुआ ना। हालांकि वो टाइम के लिहाज से ना सिलास छोटा दिन है, टाइम के लिहाज से छोटा दिन है, लेकिन हम उसको बड़ा दिन कहते हैं क्योंकि जीसस बहुत बड़े हैं। और उस दिन बहुत बड़ा काम ये हुआ था कि जीसस जो थे वो पैदा हुए थे, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? बड़ा दिन। बड़ा दिन। तो हम फिर आपको कहते हैं बड़ा दिन मुबारक हो। इकट्ठे मिलके फिर कह रहे हैं बड़ा दिन मुबारक हो। अच्छा, आपको पता है बड़े दिन पर जीसस के पैदा होने का जो प्रॉमिस है वो खुदा ने ना किया था। और खुदा ने किया था जेनेसिस चैप्टर 3 में और वर्स 15 में। मैं उसके बारे में ये सोचता हूँ, एंड आई विल पुट इनमिटी बिटवीन यू एंड द वुमन एंड बिटवीन योर सीड एंड हर सीड, ही शैल ब्रूज योर हेड एंड यू शैल ब्रूज हिज हील। जी हाँ, तो ये वाली जेनेसिस चैप्टर 3 और वर्स 15 जो है ना, ये वाली वो आयत है। बेसिकली एक प्रॉमिस है। आपको पता है ना, हम प्रॉमिस करते हैं फिर हम प्रॉमिस पूरा करते हैं। तो गॉड ने प्रॉमिस किया था वुमेन के साथ ना, औरत के साथ, यानी अम्मा हवा के साथ। और फिर उस वक्त अम्मा हवा के साथ जो बाप आदम थे वो भी थे, गॉड था, और अम्मा हवा के सामने जमीन पर ना कोई और भी चीज थी। पता है वो क्या था? शैतान था और सांप था। सांप से खुदा ने कहा कि मैं क्या करूंगा? इनमिटी डालूंगा। अच्छा, दो चीजों के दरमियान होनी थी इनमिटी। एक तो होनी थी किसके साथ? औरत के बीच में, और दूसरी शैतान के बीच में। अच्छा, किसने कहा था भला? आपको पता है किसने कहा था कि मैं इनमिटी डालूंगा? सिलास, किसने कहा था? The Lord said. खुदा ने कहा था, और दो लोगों से कहा था। एक औरत से कहा था और दूसरा शैतान से कहा था। हाँ जी। तो अब हुआ भला क्या? हुआ ये कि गॉड ने ये प्रॉमिस किया। तो आपको पता है जब गॉड प्रॉमिस करते तो वो पूरा करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। अच्छा सिलास, क्या आपके पापा ने कभी आपसे प्रॉमिस किया? जी किया। तो आप अपने फ्रेंड्स को फिर बताएं कि क्या प्रॉमिस था और वो पूरा किया या नहीं किया? बताइए। मेरे जो फादर है उन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया कि मैं तुझे एक रिमोट कंट्रोल कार लेके दूंगा, तो उन्होंने फिर वो लेके भी दी। तो उन्होंने फिर अपना प्रॉमिस पूरा किया। तो क्यों उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था? अगर आप क्या करोगे तो मैं रिमोट कंट्रोल कार लेके दूंगा, क्यों, कब, क्या बात हो रही थी जब उन्होंने ये प्रॉमिस किया था? उन्होंने कहा था अगर तू सारी वर्सेस याद करेगा फिर मैं तुझे एक लेके दूंगा। ओके, सारी वर्सेस। तो कितनी आपने वर्सेस याद की है? 37 बाइबल मुकद्दस की फ्रेंड्स सिलास ने वर्सेस याद की हुई हैं जी। और फिर इसके साथ बहुत से क्वेश्चंस भी हैं जनाब, बहुत से आंसर्स भी हैं जो आपने याद किए हुए हैं। वैसे आपका कोई क्वेश्चन है अभी जो? हाँ, एक बात मैं आपको बताते चलूं कि कुछ क्वेश्चंस मैंने सिलास से करने हैं और कुछ क्वेश्चन वो मुझसे करेंगे। अच्छा, कईयों के सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, तो कई सवाल जो है मैंने भी करने हैं तो वो उनके सवाल सिलास देंगे। तो असल में हम सब आपके साथ बड़े दिन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये भी हम बात कर रहे थे, गॉड ने फर्स्ट प्रॉमिस किया और फिर खुदा ने उस प्रॉमिस के पूरा होने में ना लेट हो गया, ठीक है, देर हुई। तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि जीसस पैदा क्यों नहीं हो रहे। तो फिर आपको पता है इजाया चैप्टर 9 और वर्स 6 में
एक जी, कि जी। क्या क्या भला आयत है वो? For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. मैन तो फिर थोड़ी सी ना प्रॉमिस जब गॉड ने किया तो फिर प्रॉमिस पूरा होने में देर होगी, तो लोगों ने ना सोचना शुरू कर दिया। खुदा ने फिर कहा कि नहीं, प्रॉमिस जरूर पूरा होगा। तो फिर भी खुदा ने कहा कि मैं जो जीसस क्राइस्ट है उनको पैदा करूंगा औरत से, और वो प्रिंस ऑफ पीस भी होगा। इसलिए तो पीस है ना, जंगे जुंगे नहीं होते। जीसस कहते हैं लड़ाइयाँ मत करो, लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ कोई नहीं करनी। हमने जो है ना लोगों को गोलियां को नहीं मारनी। वैसे किसी को गाली भी नहीं देनी चाहिए ना, उससे लड़ाई हो जाती है। क्या ख्याल है? कभी आपने किसी को गाली तो नहीं दी? कभी किसी ने आपको गाली दी? गाली नहीं देनी चाहिए ना, गाली देना बुरी बात है। तो फिर ये वाला जो प्रॉमिस है ना, खुदा ने कर दिया पूरा। वैसे हम आपको बताते चले कि बाइबल के अंदर मैं और हम जो दोनों है ना, हम दोनों है पक्के फ्रेंड। पक्के फ्रेंड है क्या कच्चे फ्रेंड है? हम है पक्के फ्रेंड। और बाइबल में दो बहनें, हम आज जो आयतें आपके साथ बांट रहे हैं ना, उनको हम कहते हैं ये दो सिस्टर्स हैं, सिस्टर वर्सेस कहते हैं। एक है जेनेसिस चैप्टर 3 Verse 15, दूसरी है जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। तो जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 क्या है जी? मैं इसके बारे में ये सोचता हूँ, For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believed in him should not perish but have everlasting life. Amen. So आपको याद आया पहला जो प्रॉमिस खुदा ने किया था औरत से कि मैं इनमिटी डालूंगा, तो जो इनमिटी डालूंगा सांप के और औरत के बीच में, और फिर सीड ऑफ द वुमन और सीड ऑफ द सर्पेंट में। अब आपको पता है सीड ऑफ द वुमन कौन है? हम अपने फ्रेंड्स से पूछते हैं, अगर नहीं पता तो सिलास हमें बताइए, आप क्या सोचते हो कौन है सीड ऑफ द वुमन? यीशु मसीह है सीड के, यीशु मसीह है ये औरत के वुमन, औरत के। यानी सीड ऑफ द वुमन, यानी जो औरत की नस्ल है वो कौन है? वो यीशु मसीह है। तो आज यानी बड़े दिन वाले दिन यीशु मसीह पैदा हुए थे, जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे ना। आपको पता है जब पापा या मामा कहते हैं कि अगर आप ये काम करोगे तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको, जैसे उन्होंने आपको गाड़ी लेके दी, तो गॉड ने जो प्रॉमिस किया था, तो जब बड़ी देर हो गई ना, तो पता आपको फ्रेंड्स क्या हुआ? मैं सिलास क्या हुआ जब बड़ी देर हो गई? अंग्रेजी में बताओ जरा। Yes, century after century passed away. There was no message from the prophets. Everyone was sad and lost their hope in coming of Jesus. Their souls were sorrow. Their souls were sorrow. तो उनकी सोल्स जो थी ना उसमें गम आ गया। बड़े लोग जो थे ना इंतजार कर रहे, वो कई सोच रहे थे कि पता नहीं जीसस ने आना भी है या नहीं। कई तो ये सोच रहे थे। तो पूरी, क्योंकि सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज गुजर गई थी ना, तो लोग कह रहे थे कि जीसस पैदा क्यों नहीं हुए। लोग सोच रहे थे कि बड़ा दिन क्यों नहीं आया। पास्टर जी मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो जब खुदावंद यीशु मसीह बॉर्न हुए थे, उसके बाद जब वो सूली पे चढ़ाए गए थे, क्रॉस पे चढ़ाए गए थे, तब उनकी एज कितनी थी? हाँ जी, देखिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब जीसस पैदा हुए थे, हाँ, आज बड़े दिन वाले दिन, तो बड़े दिन से पैदा होने के टाइम से लेके क्रॉस पर यानी चढ़ने से के बीच में आप पूछ रहे हैं कि कितना टाइम पीरियड था, या आप पूछ रहे हैं कि उस वक्त जीसस की एज कितनी थी? एज कितनी थी ये पूछ रहे हो ना। आपकी कितनी एज है? अभी 7 ईयर का होने लगा हूँ। अभी जो इस हफ्ते के आगे अगला हफ्ता होगा ना, तो तब मेरी बर्थडे है। ओए, इस हफ्ते के बाद अगला जो हफ्ता आना है वो वाला, उस दिन आपकी बर्थडे है। और मैं तब 7 ईयर्स। आप तब 7 ईयर के हो जाओगे, तो मैं हो गया हूँ 50 ईयर का। आप पूछ रहे हैं जीसस की कितनी एज थी? तो जीसस की उस वक्त जो एज थी ना, वो थी 33 एंड हाफ ईयर। 33 एंड
हाफ ईयर जीसस की एज थी जब जीसस को स्लीब पे चढ़ाया गया था। वैसे अभी जो हमने आयत बोली है इसाया चैप्टर 9 और वर्स 6 में For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. तो अभी आपने सुना फ्रेंड्स के जब ये चाइल्ड बोर्न हुआ था तो उसके शोल्डर पे क्या था? अभी हमने कहा उसके शोल्डर पे क्या था? गवर्नमेंट थी। तो आपको पता है जब जीसस जा रहे थे कलवरी की तरफ, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे, तो उनके कंधे पे क्या था? गवर्नमेंट थी। इसका मतलब है जो जीसस पैदा हुए थे बड़े दिन वाले दिन, वो किस चीज के लिए पैदा हुए थे? कि हमको बचाने के लिए पैदा हुए थे और हमको निजात देने के लिए पैदा हुए थे। हमको निजात देने के लिए पैदा हुए थे। तो यानी पैदा होते ही उनके कंधे के ऊपर क्या थी? गवर्नमेंट। यानी मींस लॉर्ड, मींस क्रॉस थी ना? मींस क्रॉस, यानी उनके कंधे पर क्रॉस थी। मतलब कि जीसस पैदा हुए ही मरने के लिए थे। वैसे सिलास आप क्या सोचते हो, आप क्यों पैदा हुए हो? के गॉड के हुक्मों को मानने के लिए और उनका कलाम फैलाने के लिए, शेयर करने के लिए। आमीन। देखें जी, सिलास सोचते हैं कि ये पैदा हुए हैं गॉड के हुक्मों को मानने के लिए, फिर गॉड का कलाम शेयर करने के लिए। मैं भी यही सोचता हूँ। अच्छा, बाइबल में भी ये लिखा हुआ है कि जीसस ने ना हम सबको इसीलिए पैदा किया कि कुछ उसने काम हमसे करवाने हैं। तो अभी आपने भी कहा कि जीसस ने आपको इसलिए पैदा किया है कि आपसे उन्होंने कहा है कि आप उसका वर्ड शेयर करो, उसका कलाम शेयर करो। सही है। अच्छा, ये बात हम कर रहे हैं सिलास जीसस के पैदा होने की। बड़े दिन वाले दिन वो पैदा हुए, फिर प्रॉमिस जो उस गार्डन में किया गया तो पूरा किया ना खुदा ने? क्या पूरा किया? जैसे आपके पापा ने आपको गाड़ी लेके दी, क्योंकि आपने वर्सेस सीख ली 37, आपके पापा ने आपको गाड़ी दे दी। तो जैसे आपके पापा ने प्रॉमिस पूरा किया, इसी तरह गॉड ने प्रॉमिस की पूरा किया। तो सवाल ये उठता है, सवाल है, सही है, हम सोच सकते हैं ना। सवाल ये है कि क्यों जीसस को स्लीब के ऊपर हमारे लिए मारा गया, या उसको क्यों मरना था? रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23 के मुताबिक, For wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ of Jesus our Lord. Amen. आपको पता है कि आज बड़े दिन पे खुदा की तरफ से जो गिफ्ट है वो है इटर्नल लाइफ। लेकिन किस में? इन जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट में जो इटर्नल लाइफ है वो हमारे लिए गिफ्ट है। इसीलिए तो हम खुश है ना। अगर हम जॉय मना रहे हैं, हम खुशी कर रहे हैं, बड़ा दिन मना रहे हैं, इसलिए खुश हैं कि हमें जीसस क्राइस्ट में क्या मिल गई है? इटर्नल लाइफ। हाँ। आपके पापा आपको बड़े दिन के ऊपर कोई गिफ्ट देते? नहीं देते? क्यों नहीं देते यार? बोलूंगा। वैसे हमारे जो हेवनली फादर हैं, उन्होंने हमें बड़े दिन पे कोई गिफ्ट दिया कि नहीं दिया? क्या दिया है? इटर्नल लाइफ। किस में? इन क्राइस्ट ऑफ जीसस। इन क्राइस्ट जीसस। खुदा ने, बाप ने हमको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। वो क्या दिया है? इटर्नल लाइफ। अच्छा, जब हम इटर्नल लाइफ की बात करते हैं, ठीक है ना, तो जो हमें गॉड ने दी है जीसस क्राइस्ट में, तो किसने हमें दी है? गॉड गिव अस। अच्छा, तो जब गॉड ने हमको इटर्नल लाइफ दी है, तो क्या हम गॉड से कुछ और मांगे तो हमें मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? मिल सकता है, अगर हम लोग खुदा से दिल से दुआ करें और उसकी प्रस्तुति करें तो हमें मिल सकता है। आपको पता है कि एक रेड से कपड़े पहन के, रेड सी टोपी पहन के, वाइट सा इधर लगा के, एक बड़ी बड़ी मूंछ और वाइट दाढ़ी वाला कोई बंदा होता है, उसको क्या कहते हैं?
आई थिंक मूसा कहते हैं। नहीं नहीं यार, ये जो बड़े दिन पे हर बंदा रेड से कपड़े पहनता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, मोटा सा होता है पेट उसका, तो टॉफियां देता है बच्चों को, सेंटा क्लॉस। सेंटा क्लॉज कहते हैं। वैसे बाइबल में सेंटा क्लॉज का जिक्र है कि नहीं? नो। बाइबल में पक्की बात है, पक्की। पक्की बात है जी, सेंटा क्लॉज का जिक्र नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं है। तो आपको पता है छोटे जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं सिलास, ये पता है क्या करते हैं? सेंटा क्लॉज से ना अपनी विशेस मांगते हैं। सेंटा क्लॉज से कहते हैं विश करते हैं, और फिर सेंटा क्लॉज से अपनी विशेस कहते हैं जी सेंटा क्लॉज उनकी विशेस पूरी कर देता है, जो मांगे सेंटा क्लॉज दे देता है। तो हमें किससे मांगना चाहिए? हमको सेंटा क्लॉज से नहीं बल्कि गॉड्स और लॉर्ड से मांगना चाहिए। तो गॉड से मांगना चाहिए ना। तो अभी हमने देखा सबसे बड़ा गिफ्ट किसने दिया सल्वेशन का? लॉर्ड ने दिया। गॉड ने दिया ना, लॉर्ड गॉड ने दिया। तो किस में दिया? इन जीसस क्राइस्ट। तो जब जीसस क्राइस्ट में खुदा ने में इटर्नल लाइफ का इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, तो फिर छोटी छोटी विशेष हमें क्या खुदा से नहीं करनी चाहिए? फिर हम सेंटा क्लॉज से क्यों करते हैं? गॉड से करनी चाहिए, लेकिन अभी जो किड्स हैं उनको पता नहीं है कि सेंटा क्लॉज से नहीं बल्कि लॉर्ड से हमको अपनी विशेस पूरी करवानी चाहिए। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है। वैसे यार सिलास, हमें सोचने की बात है कि जब सेंटा क्लॉज बाइबल में नहीं है, तो फिर फ्रेंड्स आप क्या सोचते हैं? फिर ये क्रिसमस, फिर ये बड़े दिन वाले दिन चर्चेस में क्यों आ जाता है, जब इसका जिक्र बाइबल में भी, पूरी बाइबल में लफ्ज़ एक भी नहीं लिखा हुआ सेंटा? तो फिर ये बाइबल में क्यों आ जाता है? बड़े दिन वाले दिन क्यों ये रेड से कपड़े पहन के आ जाता है और बच्चे उससे विशेस करते हैं, जबकि गॉड से करनी चाहिए? आप क्या सोचते हो? क्योंकि उनको नहीं पता ना अभी के बाइबल में इसका नहीं जिक्र, तो दैट्स व्हाई वो विशेस करते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि हमको लॉर्ड से विशेस करनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी इसका मतलब है कि एक तरफ तो गॉड है, ठीक है ना, जिससे हमें 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 अपनी विशेस करनी चाहिए, एक तरफ सेंटा है। तो किसने किसकी जगह ले ली है? लॉर्ड की। हाँ, तो सेंटा ने जगह ले ली है किसकी? लॉर्ड। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है, क्योंकि जो लॉर्ड है उनके काम में कोई नहीं अपना दखल कर सकता। तो मतलब ना तो उनके काम में कोई दखल कर सकता है, ना ही कोई गॉड की जगह ले सकता है। तो मतलब हम जिस हमारे फादर ने, गॉड ने हमको गिफ्ट दे दिया है सल्वेशन का इतना बड़ा, तो क्या वो हमें छोटी छोटी विशेस नहीं दे सकता? वो अगर हम लोग दिल से करें तो वो दे सकते हैं, क्योंकि वो गॉड है। इतनी बड़ी विश वो पूरी कर सकते हैं, तो ये छोटी सी विश क्या है उनके सामने? क्या है उनके सामने? लेकिन लोग, बच्चे जो है, खासतौर पे ये जो छोटे फ्रेंड्स हैं, ये विशेस करते हैं किससे? सेंटा से, सेंटा क्लॉज से। तो इनको सेंटा को छोड़ के किससे विशेस करनी चाहिए? लॉर्ड से विश करना चाहिए। हाँ जी, लॉर्ड से विश करना चाहिए। आपको पता है एक और भी बात है, ये जो सेटन है ना, आपको पता है कि इसका पहला नाम क्या था सेटन का? यस, सेटन का पहला नाम था लूसीफर। तो उस वक्त ये लूसीफर था, लेकिन बाद में सेटन बन गया था। तो आपको पता है लूसीफर को नीचे क्यों गिराया गया था जमीन पे, और ये जब सेटन बन गया था? क्योंकि आसमान पे ये खुदा की जगह लेना चाहता था, उनके जो चेयर पे बैठना चाहता था, उनके तख्त पे बैठना चाहता था, उनके चेयर पे बैठना चाहता था, उनके चेयर पे, उनके तख्त पे बैठना चाहता था, तो खुदा की जगह लेना चाहता था। और उसको खुदा ने उठा के नीचे जमीन पे फेंक दिया। अच्छा, फिर जब आ गया जमीन पे, तो फिर इसने, आपको पता है कि हमारे बाप को और हमारी मामा को, जो एडम और ईव थे, क्यों खुदा ने बनाया था? कि वो इस दुनिया की देखभाल कर सके। हाँ ठीक है, दुनिया की देखभाल भी कर सके, और फिर ये था ताकि वो खुदावंद की ना वर्शिप करें।
लेकिन ज्यादा से ज्यादा कलाम सुनाए, लेकिन उन्होंने गॉड ने कहा भी था उनको कि इस बगीचे का जो फल है वो नहीं खाना, लेकिन उन्होंने उनका हुक्म तोड़ के वो फल खा लिया। तो फिर उन्होंने सेटन की बात मान ली। हम्म तो फिर सेटन ने क्या किया कि खुदा ने उनको बनाया था अपने लिए, तो सेटन ने उनको अपने लिए ले लिया। सही है। अच्छा, पहले आसमान पे था ना जब, तो ये खुदा की तख्त पे बैठना चाहता, ठीक है, आसमान पे था तो खुदा के तख्त पे बैठना चाहता था। अच्छा, फिर खुदा ने इसको जमीन पर गिराया, तो इसने खुदा के लोगों को अपनी तरफ मिला लिया। और फिर आपको पता है कि जीसस बॉर्न हुए थे बड़े दिन वाले दिन, तो बजाय इसके कि बच्चे जीसस को याद करें कि जीसस बड़े दिन वाले दिन पैदा हुए थे, बच्चे सेंटा क्लॉज को याद करते हैं। तो फिर सेंटा ने क्या किया, यानी शैतान ने सेंटा को लोगों के सामने कर दिया, उसने जीसस की जगह ले ली। समझ आई बात की? तो ये हमें करना है, हमें अपनी विशेष जो है ना वो गॉड से करनी है, ठीक है। और गॉड की जगह जो है ना जीसस की, वो हमें किसी को नहीं देनी चाहिए। तो ये तो मेरे क्वेश्चन थे, मैंने आपसे किए थे। हम आपसे पूछते हैं, हम अपने फ्रेंड से पूछते हैं, क्या कोई आपका भी सवाल है? अगर कोई आपका सवाल है तो हम उसका भी जवाब दे सकते हैं, मिलकर हम बात कर सकते हैं। क्यों सलास, मैं और आप एक दफ़ा फिर दोबारा जो है वो नया एपिसोड कर सकते हैं। अगर आपका सवाल हो तो आप भी हमें अगापे किड्स में लिख के भेज सकते हैं। और अगर सलास में से आपकी अगापे किड्स क्लास में कोई आपका दोस्त ऑनलाइन आना चाहे तो आ सकता है? जी बिल्कुल, जो भी कोई भी फ्रेंड्स आना चाहता है वो आ सकता है। मैं उसको खुशामदीद कहता हूँ। ठीक है। तो आपकी ईमेल तो नहीं है कोई ना, व्हाट्सएप का नंबर भी नहीं है, तो फिर नहीं है, मेरे टैबलेट का है ना। वैसे सिलास आपके पास तो व्हाट्सएप नंबर होगा, या अगर है भी तो आपका वो नंबर तो अगापे किड्स का नहीं है, तो किस तरह से कोई अगापे किड्स पे क्लास में शामिल हो सकता है? जो इराइल दीदी है, मेरी जो टीचर है अगापे किड्स की, उनसे बात करके आ सकते हैं वो। सही है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम नंबर दे देते हैं फ्रेंड्स को व्हाट्सएप का, तो आप रायल दीदी से बात कर ले, तो आप भी जो है वो अगापे किड्स में आ सकते हैं। और जो कोई क्वेश्चंस हो फ्रेंड्स के तो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सही है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। वैसे हमारे क्वेश्चन बहुत बड़े हैं। सही है। और आज हम चूंकि बात कर रहे थे बड़े दिन के बारे में, तो ये बातें जो हमने की हैं, उम्मीद है कि आपने भी उनसे बरकत पाई होगी। और फिर हम दोबारा मिलेंगे। क्यों सिलास? यस। लास्ट में आप कुछ अपने फ्रेंड्स से कहना चाहो, कुछ बात करना चाहो तो आप कर सकते हो। यस। आपको गॉड के हुक्म, गॉड के और जीसस के हुक्म आपको मानने हैं। और ये सेंटा क्लॉज को नहीं मानना, और लॉर्ड से विशेस करनी है। और आप भी वर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और स्टे ब्लेस। आमेन। सो हम दोबारा आपके साथ आएंगे एक नए एपिसोड के साथ। तो हम चाहते हैं आपसे इजाजत और आपको कहते हैं गॉड ब्लेस यू।